दी गई है, ये तो मेरी है, ये तो झूठे कागज है। तो इसको पूछते हैं, ये कहता है भाई तुम बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। हम कितने 8 साल से तो हम वेट कर रहे हैं। लाख रुपए देने के बाद भी घर आपका नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सड़क तक भी नहीं हम चल सकते, ऐसे खड्डे कर रखे भी, साइकिल भी मुश्किल से निकलती है। जब आपने मकान लिया तो क्या 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 वादे किए गए थे मकान लेते हुए? वादे ये करे थे, कोई तुम्हारे को कुछ भी कहेगा हम जिम्मेवार बैठे हैं, ये बात करी थी। मकान तो क्या मिलना, हमारा प्लॉट भी खोस लिया गया, हमारे को मिलेगा मकान तो बाद की बात है, प्लॉट भी नहीं हमारे पास रह गया। बुलडोजर चला दिया फिर? हाँ जी, मेरे मकान पे तो पूरा बुलडोजर और मेरा सामान वहीं सारा बिखरा पड़ा है। उसके अंदर दब गया सारा दब गया, चौखटे वगैरह। नोटिस भी दिया था, कोई फोन आया था कि हम तोड़ रहे हैं? नोटिस लगा के गए थे डीटीपी, वो विक्रम सिंह पहले थे। हाँ, पहले थे। इसने भी आके कोई वहाँ देखा भी नहीं, झांका भी नहीं, भी गरीब बंदे को हमने कोई दया नहीं, इनको कोई तरस नहीं है किसी का भी। हम सड़क पे हैं इस टाइम, इतनी मजबूरी है, कहीं काम लगने की नौबत आ रही है मेरी रेंट पे, और हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारा कोई फैसला नहीं करेगा। प्रशासन से? प्रशासन हमारी कोई मदद करे, हमारा जो हर्जाना दे, इनको पकड़े, इनको देखे क्या है इनकी। हमें तो, हम तो गरीब बंदे हैं, हमें ठग लिया इन्होंने। देखो, विश्वास भी कोई चीज है। हरियाणा में इतने लोग, अभी इतना कलयुग नहीं आया, लेकिन विश्वास के ऊपर हमने लिया था। राजवीर डीलर था इनका वहाँ पे, लेकिन उसने मेरे नाम है रजिस्ट्री, हम थोड़े से वो रह गए कि चलो जानकारी में लिया है। हाँ जी, तो इसमें ना तो रजिस्ट्री थी उनके नाम ना कुछ, वो कहने लगा 1200 गज मेरे नाम है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा प्लॉट नहीं था। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी आज इस टेंट के नीचे धरने पर बैठी हुई हैं, उसके सामने बैठी हुई हैं और ये कहते नजर आ रही हैं कि उनको अब सड़क पर लाने के लिए जो डीटीपी है उसने मजबूर कर दिया है, जिसके चलते आज ये सड़कों पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन जताती हुई जरूर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा इन महिलाओं के जो सपने देखे थे कि अपना घर होगा, हम उसमें आलीशान तरीके से रहेंगे, लेकिन अपना घर होने के बावजूद भी, लाखों रुपये लगाने के बावजूद भी अब वो किराए के मकानों में उनको रहना पड़ रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को उठाकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें पिछले दिनों कॉलोनियाँ तोड़ी गई थी डीटीपी द्वारा, वहीं चलते जो कॉलोनाइज़र है उनका नाम सामने लिया गया था जुनेजा हाउस। जुनेजा हाउस के सामने जो ये लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो जुनेजा है कॉलोनाइज़र, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन करते जरूर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इन कॉलोनाइज़र से मिली हुई है, जिसके चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और आज जो लोगों के मकान तोड़े गए थे, नींवें उखाड़ी गई थी, वो आज धरने पर बैठे हैं, जुनेजा हाउस के बिल्कुल सामने बैठे हैं। कुछ लोगों से हम और जाने का प्रयास भी करेंगे, मेरे से तस्वीरों में बने रहिएगा। एयरपोर्ट के साथ है गुरु नानकपुरा कॉलोनी, उसका है ये मामला। और हमें 2 महीने हो गए थी कॉलोनाइजर के घर चक्कर काटते, लेकिन टाइमिंग हर हफ्ते टाइम देता है कि अगले हफ्ते करवा दूंगा, अगले हफ्ते करा दूंगा। जो जमींदार है ना जी मान, उसके पैसे देने थे 3 सवा 3 करोड़, तो उसके ऊपर ये मामला अटका हुआ है। हमने रिक्वेस्ट भी कर लिया। घर के सामने धरना क्यों दे रहे फिर आप? इससे क्या मांग है? सर हमने इनसे टाइम लिया था, ये टाइम देते रहे। अच्छा, लेकिन अब सर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने भी सर हमारा इन्वेस्ट किया हुआ है हमने वहाँ पे। तो आपके वहाँ मकान तोड़े जा रहे? मकान तोड़े जा रहे, प्लाट जो हमारी नींव नहीं भरने जा रहा वही वहाँ। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो वो लोग हैं, गरीब जनता है वो परेशान है और रजिस्ट्री इंतकाल वाली जनता परेशान है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा जाए क्योंकि कैसा प्रशासन, क्योंकि आज जुनेजा हाउस के सामने बैठे हैं वो जुनेजा वो लोग हैं जो कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनियाँ काटते हैं, जिसके चलते लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कॉलोनियाँ इनकी तोड़ दी गई हैं और आज ये रोष प्रदर्शन जताते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि कॉलोनाइजर के खिलाफ सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती। डीटीपी ने जब वो तोड़ा तो सब तोड़ फोड़ कर दिया, तहस नहस कर दिया, लेकिन अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और दूसरे चौकी थाने वालों द्वारा इनको ये धमकाया जाता है कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, जबकि मामला अगर किसी का होगा तो संज्ञान में नज़दीक लगते चौकी थाने वाले बोल सकते हैं, लेकिन जो मालिक है, मकान मालिक है जुनेजा, उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि वो यहाँ से उठ जाएं, अन्यथा उनको गुंडे बुलवाकर यहाँ से उठवाना वो जानते हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी सुनवाई होती है या अभी भी इनको गरीब जनता को चक्कर पे चक्कर
काटने पड़ेंगे। बनाई जाए, जो भी खर्चा आ रहा है 2-2 लाख खर्चा है, न्यू पे किसी का 3 लाख हो रहा, वो पैसा हमारे दोबारा दुआ के हमारी न्यू बनवाई जाए। लोकेशन के हिसाब से हमारी रजिस्ट्री है, लोकेशन है हमारी रजिस्ट्रियों की, साइडें दी गई, फिर भी हमारी न्यू पड़ा। मेरा सामान दब गया, टूट गया, और मैं वहाँ से मेरी बच्चा था जिब तो थाली पे शाम में गया, वहाँ टूटा पाया मैंने मकान, मेरा सामान बहुत नुकसान है गया। 2 महीने से बीमार चल रहे हैं, 2 महीने से बीमार चल रहे हैं और डेली चक्कर लगा रहे हैं। बहुत ही हालत देखो, आप खुद देख सकते हो। प्रशासन से सर ये रिक्वेस्ट है कि ना इसका सोल्यूशन करे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जी। आप ये बताइए ना, ये जो आज के मैं बताऊँ जो पेरेंट्स हैं ना, वो ये उनका क्या ड्रीम है कि हमारे बच्चे बाहर अब्रोड में स्टडी वीजा के लिए चले जाएं। क्यों चले जाएं? यहाँ का सिस्टम खराब हो चुका है, इसीलिए लोग बच्चे भाग रहे हैं सर। ये रियलिटी है, हर पेरेंट्स को पता है कि यहाँ का सिस्टम खत्म हो चुका है, इसलिए भाग रहे हैं यहाँ से। अगर यहाँ का सिस्टम मजबूत कर दे, गवर्नमेंट सरकार मजबूत कर दे, तो बच्चे यहीं रहेंगे, बाहर क्यों जाएंगे? क्या करेंगे? पंजाबी चल गया। और और आप देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। आपको बता दें कि डीटीपी ने इतना डर पैदा कर दिया, इतनी दहशत फैला दी है कि अब लोगों को घरों में नींद नहीं आती, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनका जो कॉलोनी है वैध है अवैध है, या कभी भी जो डीटीपी है कभी भी आकर कार्रवाई ना कर दे, जिसके चलते समय समय पर चाहे विपक्ष हो या आम आदमी हो, वो उस डीटीपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, रोष प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब सरकारी अधिकारियों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि डीटीपी अपना काम कर रहा है। वो यहाँ पर आज पिछले दिनों एक मकान टूटा था एक कलवेड़ी पर, वहीं पर उनसे जिनका मकान तोड़ा गया था उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं? बात करते हैं। हम जो है धरना इसलिए दे रहे हैं जी, जो कॉलोनाइजर और तहसीलदार की मिली भगत से कॉलोनियाँ काटी गई हैं और अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं नेवल हवाई पट्टी के ऊपर और कलवेड़ी वाली सड़क पर। कॉलोनाइजर तरुण जुनेजा, करण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, इन कॉलोनाइजरों के द्वारा कॉलोनी काटी गई है तहसीलदार से मिलकर कॉलोनी काटने के बाद जब हम प्रशासन के पास शिकायत लेकर जाते हैं कि ये देखियो जी इन्होंने कॉलोनी काटी हुई है, और वो कहते हैं कि डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीलरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाए? डीलर क्या है? डीलर एक माध्यम है। डीलर ने रजिस्ट्री चेक करवाने वाला होता है। डीलर रजिस्ट्री चेक कराता है कस्टमर को। ये देखिए जी, ये तहसीलदार ने साइन कर रखे हैं और ये तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री की गई है और ये रजिस्ट्री पक्की है और कानून के दायरे में है। ये कानून, अगर रजिस्ट्री तहसीलदार साइन करके ना दे तो कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। अगर तहसीलदार सरकारी मोहर लग जाती है, सरकारी मोहर को बहुत बड़ी पावर होती है। अगर नोट पे किसी भी चीज पे सरकारी मोहर है वो अवेलेबल है। जब डीलर देखता है उस चीज को, डीलर को जब समझ आता है भाई ये सरकार की तरफ से मोहर लग के आई हुई है और ये कॉलोनी पक्की है, मतलब कि जब इस तहसीलदार ने साइन किए। अगर तहसीलदार साइन ना करे, तहसीलदार रजिस्ट्री बना के ना दे, तो किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो 1 गज भी खरीद लेगा? 1 गज भी जमीन नहीं खरीद सकता। और अब बात सुनिए, प्रशासन के पास मिलने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें डीलरों के नंबर दो, डीलरों के खिलाफ शिकायत दो। हम उन डीलरों के खिलाफ शिकायत क्यों दें? हमारे खुद के मकान टूट गए, हमारे प्लाटों पे हमारा कब्जा नहीं है। जिन प्लाटों को लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर आपसी डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है। 3 करोड़ रुपए कॉलोनाइजर ने देने हैं। जब हम सरकार को, करण जुनेजा, तरुण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा, जब हम प्रशासन को डायरेक्ट बता रहे हैं कि करण जुनेजा, राजकुमार जुनेजा का घर ये है, वो पूरी जड़ तक क्यों नहीं जा रहे हैं? पूरी जड़ को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा मूल मंत्र दिया हुआ है इनको? ऐसा कौन सा ताबीज दिया हुआ है सरकार के आदमी ने? किस मंत्री ने, किस नेता का इनके ऊपर हाथ है कि इनको ऐसा ताबीज बना के दिया हुआ है कि कॉलोनाइजर तक इनके हाथ नहीं पहुंचते? प्रशासन क्यों कांपता है इन लोगों से? ऐसा क्या है? एक कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी बहुत बड़ी पावर रखता है, वो उस कुर्सी पे उस दिन बैठता है जिस दिन वो उसको साक्षी मानता है, भाई मैं इस रोजगार पर बैठ के गरीब आदमियों का भला करूंगा। लेकिन उस कुर्सी पे बैठने के बाद उसकी कलम क्यों डोलती है? ऐसी कौन सी ताकत है? ऐसे कौन से शरारती लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, इन ऐसी ताकतों को बढ़ावा देके गरीब आदमियों को लूटने का काम कर रहे हैं? इन गरीब आदमियों को जो लूट रहे हैं, इनके खून पसीने की कमाई, एक पाई, किसी ने 300 की दिहाड़ी करी, किसी ने 500 की दिहाड़ी करी, किसी की लगी ना लगी, किसी ने किसी से उधार उठा के इनके प्लाट लिए गए हैं। उधार लेके पैसे किसी से पकड़ के, रिश्तेदारियों से पकड़ के, जब जाके इन लोगों के एक प्लाट ले सकें। कोई 40 गज का है, कोई 50 गज का है, कोई 100 गज का है। लेकिन लूटने वालों को ये नहीं पता। आप इन लूटने वालों का घर देखो, कितने गज में इनका घर है और कितनी कीमत से इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। क्या परेशानी इनकी ओर से आ रही है? इनकी ओर से परेशानी ये आई है, सुबह आते ही इन्होंने हमारे साथ लड़ाई करने की बात कही। अच्छा। हमने कहा हम शांतिपूर्ण आपके घर के बाहर बैठे हैं। वो बोले आदमी मेरे पास भी है, मेरे पास बदमाश है। मैंने कहा आप बदमाशों को बुला सकते हो, ठीक है। गरीब आदमी वैसे मरा पड़ा है, थोड़ा सा तुम्हारी बदमाशी से मर जाएगा। फिर
एक बात और सुनो, ये एरिया सेक्टर का लगता है, यहाँ पे सेक्टर 8 की पुलिस आके दखल दे सकती है या किसी को बोल सकती है, पूछ सकती है, कोई शिकायत करेगा उनको आने का अधिकार है, राइट है, फिर हम उनको जवाब भी देंगे। लेकिन किसी और थाने से फोन आ रहा है कि भाई आप उनके घर के आगे जाकर क्यों बैठे हो। आप ये देखिए प्रशासन में इनके कितनी पकड़ है, कौन कौन से आपराधिक तत्व इनके साथ जुड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी ताकतें इनके साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने सीएम का मूल मंत्र है या पीएम का मूल मंत्र है, किसने इनको तवीज बना के दिया हुआ है कि तुम्हारे तक आंच नहीं आएगी, उन गरीब डीलरों तक आंच आ जाएगी जो एक तहसीलदारी द्वारा बनाई हुई रजिस्ट्री को चेक करके सारा काम कर रहे हैं। हम कॉलोनी वासी हैं, हमारे वहाँ पर प्लाट हैं और दीवार पे किसी का नंबर लिख जाने से ऐसी शरारतें सरकार द्वारा की जा रही है। दीवारों पे नंबर लिख जाते हैं डीलरों के। डीलर और वो एडवाइजर के मामले में बहुत फर्क होता है। डीलर वो होता है जो लाइसेंस लेके बैठा है प्लॉट कॉलोनी काटने के लिए। एडवाइजर वो होता है जो लोगों को समझाता है भाई ये गलत है या सही है, यहाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनका अंधा खाता देखो, कॉलोनाइजर का घर भी दिखा रहे हैं हम, कॉलोनाइजर के बारे में भी बता रहे हैं भाई ये सामने कॉलोनाइजर है जिसने गरीब कॉलोनियों में लोगों को लूटा हुआ है। लेकिन आप देख लो इनके पास अगर कोई आया भी हो, कॉलोनाइजर का किसी अधिकारी ने नाम भी लिया हो, एक अधिकारी बता दो आप जिसने कॉलोनाइजर का नाम लिया हो। आप बता रहे हैं आपका घर भी अभी पीछे तोड़ दिया, हमारा पीछे घर भी तोड़ दिया, हमारे प्लाट भी उखाड़ दिया, हमारी नींवें भी उखाड़ दी। नींवें उखाड़ दी। आप खुद वहाँ पर लाइव करके आए हो, आपको तो पता ही, आप शहर के मानने हुए न्यूज पत्र हो। कौन सी कॉलोनी से? कॉलोनी का नाम क्या है? कॉलोनी का नाम है गुरु नानक नगर। गुरु नानक नगर कॉलोनी है, वो कभी की बस जाती इन लोगों की वजह से, ना तो वो बस पा रही है ना ये रणदीप मान के पैसे दे रहे हैं। रणदीप मान के 3 करोड़ रुपए इन्होंने देना है। आपसी झगड़े में इन्होंने, आपसी डिस्ट्रीब्यूट में, आपसी पैसे देने के चक्कर में इन गरीब लोगों को मार दिया है। ना तो इनको उस जमीन में पैर रखने दिया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस के साथ बात करते हैं आमने सामने, तो पुलिस वाले अपना बैच छुपाने लग जाते हैं। आपको लगता है इन लोगों उनको जब रजिस्ट्रियाँ दिखाई जाती है, इंतकाल दिखाया जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है भाई आप किस लिए आ रहे हो, आप किस लिए आए जनाब, एक बार बता तो सकते हो, आपसे रिक्वेस्ट है। अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ काम दूसरा हो जाएगा, यहाँ कांड दूसरा हो जाएगा। फिर कांड ही कर लो भाई, पहले ही मरे पड़े और मार दो। और इससे ऊपर क्या करोगे? प्रशासन का क्या काम है? एक राजा का काम होता है प्रजा को बसाना, गरीबों को बसाना, किसी के घर को उजाड़ना नहीं। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का प्लान चल रहा है भाई। जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं भाई, ये हमारे को ज़मीन दिलवा दें, इनको उठाओ, इसको हम डबल में ले लेंगे, इसको 8 करोड़ में ले लेंगे, इसको 20 करोड़ में ले लेंगे, जो 4-5 घर हैं तुड़वा दो, और जो ज़मीन बचेगी इसको हम इतने प्रोजेक्ट में ले लेंगे। कल को यहाँ हवाई अड्डा आना है और यहाँ के रेट बढ़ेंगे। साजिश कई तरीके की हो रही है। मिली भगत से सरकार तक जो है टैक्स का पैसा भी जा रहा है और लोगों